हिंदी की एक बड़ी प्रतिभावान कावित्रियों में से एक नाम है महादेवी वर्मा। इनका हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। यह एक कावित्री होने के साथ गंध भी लिखा करती थी। यह एक महान समाज सुधारक महिला थी। इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेकों काम किए हैं। महिलाओं के लिए महादेवी वर्मा ने कई काम किए। उन्होंने सबसे पहली महिला कवि सम्मेलन शुरुआत की। उनको भारत का 50 यशस्वी महिलाओं में शामिल किया गया था। महादेवी वर्मा विधान परिषद की सदस्य भी रही थी। वैसे तो यह सदन में बहुत कम ही बोलती थी, लेकिन जब कभी भी वह बोलती थी, सदन उनके विचारों को शांत होकर सुनता था। तो चलिए आज हम उसी महान महिला से जीवन से रूबरू कराते हैं आप सबको। 26 मार्च 1907 को होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक संपन्न परिवार में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। पिछले 200 वर्ष के बाद इस परिवार में किसी लड़की का जन्म हुआ। 7 पीढ़ियों के बाद किसी लड़की के जन्म से परिवार वाले बहुत खुश थे। इनको घर में देवी मानकर इनका नाम महादेवी वर्मा रख दिया गया। इनके पिता का नाम भी गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो भागलपुर के एक कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। इनकी माता और पिता इन्हें बहुत प्यार करते थे। महादेवी वर्मा को शुरू से ही उनके हृदय में जीवन के प्रति करुणा और दया का भाव था। उनको पशु और पक्षियों से काफी लगाव थी। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो वह बौद्ध भिक्षा लेकर भिक्षु बनना चाहती थी, लेकिन जब उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई तो वह उनके कहने पर समाज सेवा में लग गई। परिवार शिक्षित होने के कारण इनके पिता को बेटी को भी पढ़ाना उचित समझा और इसी कारण महादेवी वर्मा की आरंभिक शिक्षा 5 वर्ष की उम्र से शुरू हो गई थी। 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल में इनका नामांकन हुआ था। साथ ही कुछ ही विषयों को शिक्षा घर के अध्यापकों द्वारा भी दी जाती थी। 1916 में इनका बाल विवाह भी कर दिया गया था, जैसा कि उस समय समाज में होता था। 1921 में कक्षा 8 की परीक्षा में महादेवी वर्मा ने पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने 1925 में की थी। महादेवी वर्मा ने 7 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखने लगी थी। मैट्रिक की परीक्षा पास होने तक उनकी कविताओं को अनेक पत्र पत्रिकाओं ने प्रकाशित करने लगी थी। महादेवी वर्मा की शादी इतनी कम उम्र में हुई थी कि उनको शादी का मतलब तक पता नहीं था। जब उनकी बारात उनके घर आई थी तो वह घर से निकलकर बाहर उनके साथ खड़ी थी और बारातियों को देख रही थी। जब उन्हें शादी के दिन व्रत रखने के लिए कहा गया तो मिठाई खाने के लिए खूब रोई और बैठकर खूब मिठाइयाँ खाई। कहा जाता है कि महादेवी वर्मा ने अपने पति पत्नी के रिश्तों को कभी स्वीकार नहीं किया, जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं बता पाया। महादेवी वर्मा के पति स्वरूप वर्मा, जिनके पिता की मृत्यु हो गई, तो वो अपने ससुराल में आकर ही यानी महादेवी वर्मा के घर में आके वो रहने लगी। लेकिन बेटी की मनोवृत्ति को देखकर महादेवी वर्मा के पिता ने स्वरूप वर्मा को लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में दाखिला करा दिया और उनको वही छात्रावास में रहने की व्यवस्था भी कर। जब महादेवी वर्मा इलाहाबाद में पढ़ने लगी तब स्वरूप वर्मा उनसे कभी कभी मिलने आया करते थे। महादेवी वर्मा और स्वरूप वर्मा का संबंध सामान्य तौर पर ठीक था। दोनों में कभी कभी पत्राचार्य भी होता था। महादेवी वर्मा का जीवन एक सन्यासी का जीवन था। महादेवी वर्मा ने स्वरूप वर्मा को दूसरी शादी करने के लिए कहा। वह स्वरूप वर्मा ने दूसरी शादी नहीं की। 1966 में स्वरूप वर्मा का निधन हो गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद नारी शिक्षा प्रसार के लिए प्रयास महिला विद्यापीठ की स्थापना की। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य से कार्य करना आरंभ किया और अंतिम समय तक इस विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। आजादी के बाद स्त्रियों की सामाजिक दशा ने महादेवी वर्मा को झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने अपने लेख से स्त्री पीड़ा को प्रस्तुत किया। इसका एक उदाहरण उनकी कहानी भक्तिन है, जिसमें जिस प्रकार अपनी घरेलू सहायिका की व्याख्या की है, उसके संघर्ष और साहस और चरित्र के सशक्त पहलू को दिखाया है। वह सीधे तौर पर स्त्री शक्ति को दर्शाता है। महादेवी वर्मा की पहचान एक उच्च कोटि की हिंदी कावित्री, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षा शास्त्री, महिला साहित्यकार के तौर पर की जाती है। नारी अपने सृजन की बाधाएं दूर करने के लिए या अपनी कल्याणी सृष्टि की रचना के लिए रुद्र बनती है। ये शब्द थे महादेवी वर्मा के नारियों के लिए।